वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के सेकंड व्लॉग में। तो आज मैं किचन में गई हूँ तो मुझे दिल कर रहा था कुछ खाने के लिए। वहाँ पे सिर्फ ये एक दही पड़ा हुआ था इतना सा, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसी से कुछ जो कुछ भी पड़ा हुआ है किचन में उसको मिक्स करके कुछ बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए। उसके बाद मुझे ये लगा कि सिर्फ आलूओं से कुछ नहीं बनने वाला, कुछ और भी करना पड़ेगा। एक मेरे पास जस्ट टमाटर था, आलू थे, ये एक पकोड़े बनाए थे एक दिन, उसका मेज़ा पड़ा हुआ था थोड़ा सा फ्रिज में। लेकिन जब मैंने उसको खोल के चेक किया तो उसका राम राम सत्य हो चुका था, मतलब वो ख़राब हो चुका था। तो फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि मैं खुद से ना बेसन का कुछ बनाती हूँ। मैंने बेसन के 3-4 चम्मच लिए और उसमें मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा जो भी मुझे मिला उन सबको मिक्स करके मैंने ना उसके वो बना लिए बड़े, जिसको बोलते हैं। वैसे ये बेसिकली वो तो नहीं थे, लेकिन मैंने ट्राई किया। फिर यहाँ पे मैंने उसका पेस्ट बना लिया और मिक्स 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 जितना आप मिक्स करोगे उतना अच्छा मिक्स होगा। कहा इसमें कोई चीज़ ऐसी जाती है जिससे जो है वो ये ना फूल जाते हैं बड़े। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में भी बेकिंग सोडा पड़ा हुआ तो था, पता नहीं अब ये बेकिंग सोडा ही है या कहीं जहर की पुड़िया ही ना हो जो मेरी अम्मा ने अपने किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए संभाल के रखी हुई हो। लेकिन फिर मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं। मैंने उसको उठाया और इसकी मैंने सिर्फ एक चुटकी डाली, ज़्यादा नहीं डाली, ये ना हो कि मेरा पेट भी ख़राब हो और मेरे साथ खाने वालों का पेट भी ख़राब हो। तो मैंने फिर इसमें डाली तो मुझे लगा कि ये थोड़ा फूलना शुरू हो चुका है, तो शायद ये बेकिंग सोडा ही है। यहाँ पे कढ़ाई में मेरा तेल भी गर्म हो चुका था। मेरी अम्मा की प्यारी सी काली कढ़ाई तैयार थी। फिर मैंने बड़े बनाने की ट्राई की। ओहो, ये बड़े नहीं बने, ये कुछ और ही आंटियाँ बन गई हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने ही खाना है, कौन सा कोई मेहमान आने हैं जिनको मैंने पेश करना है, तो कोई बात नहीं। मैंने फिर इनको जो है वो फ्राई करने की कोशिश की है, जैसे भी बने हैं ठीक है। दोपहर का खाना पड़ा हुआ था, अम्मी ने बनाया हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था ये पंगा लेने को जो मैं ले रही थी, और पता नहीं अब मुझसे क्या बन रहा था। आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि मैं फोड़ हूँ। हाँ यार, मैं हूँ फोड़ मैं हैगी हाँ मैं फोड़। पहले मेरे घरदियां ने मेरे ते जिम्मेदारी पाई नहीं ते हुण इक्को वारी उन्होंने मेरे उत्ते सारा बर्डन सुट दिता। तुसीं दसो फिर मैं उत्थे की करां। मैनूं खाना पकाना, सफाई सुथराई, कपड़े धोना सारा कुछ आंदा, बस सलीके नाल नहीं आंदा। ते ये तुसीं इत्थे सारा बिखरिया होया मैस देख के समझ ही सकदे हो। इसलिए मैं मानती हाँ मैं फोड़ हाँ। यहाँ फिर मैंने एक पुरानी बुक ली और उसके कुछ पेजेस उतारे। आप लोग बोलोगे कि टिशू नहीं ले सकती थी। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ऐसे ही जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर मैंने जो है वो बुक के पेज, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ फ्राई करने के लिए, पुरानी बुक्स और जो होती हैं ना उनके पेजेस लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें निकाली अपने और ढक्कन दे के उसको अपनी काली कढ़ाई को ठिकाने लगा दिया। फिर इसके मैं जो ऑयल है ना उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाय मेरा हाथ सड़ी जा रहा है, इतने गर्म थे ना। देखो 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 मेरा हाथ कैसे डांस कर रहा है, बिल्कुल एकदम गर्म निकाल के मैं ऊपर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगी। मैं भी पागल हूँ ना। जी हाँ, मैं पागल हूँ। यहाँ मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, हाथ सड़न जो भी होवे, मैं अपनी कोशिश जारी रखी। ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से उसको एब्जॉर्ब किया है कि हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। यहाँ पे फिर मैंने चेक किया तो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका था। फिर एंड पे मैं यहाँ पे अपना ना जो वो थम्स है ना वो ऑफ करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाराज़ रिश्तेदारों की तरह हो ही नहीं रहा था। एलो फिर अपने बॉयल आलू हमने एक लालम लाल जो होती है ना छाबा, हम तो छाबा बोलते हैं पंजाबी में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, उसमें रख लिए थे। यहाँ पे मैं जो आलू है ना वो छील रही थी और मैंने अपना मोबाइल पता है कहाँ पे रखा हुआ था। मैंने 2 जो बॉक्स है ना मसाला बॉक्स उनके रखे, उनके ऊपर अपना मोबाइल सेट किया हुआ था। यार आप समझ सकते हो ना मैं कितनी गरीब हूँ, मेरे पास अभी तक स्टैंड नहीं है। चलो अभी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, देखो आगे आगे मैं स्टैंड भी ले लूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत जल्द मैं बनने वाली हूँ यूट्यूब सुपरस्टार। हाय मुझे तो फीलिंग्स भी आने लगी हैं। मैं लोगों में जा रही हूँ, लोग मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, सेल्फी मांग रहे हैं। बेटा औकात में रहो, अभी औकात में रहो। खैर यहाँ पे मैं आलू छीलती जा रही थी। यार मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम यूट्यूब चैनल क्यों बना रही हो, तुम लोगों को क्या बोलोगे कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। भाई मैं ऐसा क्यों कहूँगी कि मैं गरीब हूँ जब मैं खुद ही नहीं मानती कि मैं गरीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। मैंने कल ही कहीं पे पढ़ा था, किसी का स्टेटस था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास ना जो है वो आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास एक वक्त का खाना है, आपके पास छत है, आपके पास छत है, आपके पास खाना है, आपके पास आप अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब भूल गया यार। आप लोग समझ ही जाओ, मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ। कि उसका कहने का मतलब ये था कि आपके पास पेरेंट्स हैं, घर है, सब कुछ है ना, तो आप लोग गरीब नहीं हो, आप अमीर हो, आप अच्छे हो, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं खैर आलू कट कर लिए थे मैंने, तो जब मैं आलू सारे कट करके हटी हूँ तो यहाँ पे मुझे 1-2 आलू ऐसे मिल गए जिनका छिलका अभी तक रहता था। ये छुपे रिस्तम निकले साले, अच्छा मतलब ये छुपे रिस्तम निकले।
तो मैंने इसको भी कट कर लिया। यहाँ जब मैं आलू कट कर रही थी ना, तो मेरे जो मसाला बॉक्स का मैंने पहाड़ बना रखा था और उसके ऊपर अपना सेल फ़ोन रखा हुआ था ना, तो उसने 2-3 बार खुदकुशी करने की कोशिश किया है नीचे करके। यार बंदा क्या करे, ट्राइपॉड तो होना चाहिए ना। लेकिन अगर ट्राइपॉड होगा ना, तो इर्द-गिर्द जितना मैंने गंद मचाया होता ना, वो सब भी आपको नज़र आता है। ये देखें, ये देखें। इनको बड़ा शौक है दही में ना डुबकियाँ लगाने का, नहाने का। चलो आप देखें, अब यहाँ पे मुझे एक टमाटर मिला है जिसका मैंने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिया है, क्योंकि आपको बताया ना, हम नहीं, सॉरी, गरीब नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो ये टमाटर जो है वो मैंने शाम की हांडी में भी यूज़ करना है, वरना अम्मा पूछेंगी कि दोपहर में टमाटर कहाँ गायब हो गया। यार कल मैंने भाई को लेने भेजा तो ये अकेला एक अकलौता टमाटर जो है वो 50 रुपए का आया। यहाँ मैंने जहर की पुड़िया को भी ठकाने लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने टमाटर जो है वो कट किए, तो तकरीबन हो चुका था मेरा काम। अब बारी थी इन सबको मिक्स करने की। तो यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो एक बाउल में डाल दिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो साफ़ सुथरे बर्तन क्यों नहीं यूज़ करती। तो जो साफ़ सुथरे बर्तन है ना, वो हमारी अम्मा ने उन मेहमानों के लिए रखे हुए हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं कि अच्छे बर्तन मेहमानों के लिए निकालना, लेकिन वो मेहमान कहाँ रह गए हैं, आज तक पहुँचे क्यों नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये नहीं है कि ये बर्तन गंदे होते हैं, बस इनकी हालत ऐसी होती है। और कोई माने या ना माने, सबके घर में ऐसे ही बर्तन यूज़ होते हैं, नॉर्मली घरों में ऐसे ही बर्तन यूज़ होते हैं। और सच बताऊँ तो मैं खुद भी ज़हमत नहीं करती कि मैं स्पेशल जो है वो न्यू बर्तन निकालूँ और उनमें डिश आउट करूँ और दिखावा और ये और वो। बस जो भी है ना, जैसा भी है ना, चलने दो, जैसा घर में यूज़ होता है ठीक है। यहाँ पे भी मैंने अपना मसाला बॉक्स निकाला, उसमें से मैंने जो मसाला था वो डाला। तो यहाँ पे मैं लीमू जो है वो, एक मेरे पास आधा लीमू पड़ा हुआ था, उसको मैंने निचोड़ा। तो ये बीज पता नहीं क्यों बार-बार इसमें बीज गिरी जा रहे थे। हालाँकि मैंने इनको बताया भी, ये तुम लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर ये देखो, ये एक बीज ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। इसको मैंने निकाला है। इन्हों ते ना फांसी दी सज़ा होनी चाहिए। जब मैंने किहा ਇਹਦਾ डिपार्टमेंट नहीं है, फिर अंदर जाई जा रहा है। चलो जी, बाकी लीमू भी मैं ऊपर निचोड़ दिता। तो इत्थे अपना जो अलगम बलगम है ना, वो तकरीबन तैयार है। फिर उसके बाद मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ने के बाद इनको मिक्स करना स्टार्ट किया। तो चलें आएँ, आप इनको मिक्स करते हैं। ये नहीं कि मैं इतनी गरीब हूँ, चम्मच भी है मेरे पास, चम्मच है मेरे पास, बेशक वो स्टील का है लेकिन है। चलो जी, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स 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 मिक्स, जितना अच्छे से मिक्स करोगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद मैंने अपना दही लिया है, उसमें मैंने वो ग्रीन रायता मेरे पास पड़ा हुआ था मसाला, वो डाला है। उसमें डाल के वो मैंने उसको मिक्स करना स्टार्ट किया है। इस पॉइंट पे मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि अद्धी दही दी कटोरी के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। लेकिन वही ना, इंसान खाने के लिए कुछ भी करता है, तो जो जीता वही सिकंदर। मैं नहीं, ये मसाला गलत हो गई है। और फरोजी विच की है, किसी ने जहर तो नहीं पा दिता मेरे दही दे विच। चलो जी, दही मैं ऊपर इस तरह से सोटे देता है। और फिर इसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है, क्योंकि मिक्स हर पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ तो बन ही गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बना है। मेरे पास जो भी चीज़ें थी, मैंने उन सब चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे बना दिया है कुछ ख़तरनाक सी चीज़। और इस ख़तरनाक सी डिश को हम बोल सकते हैं आलू चाट, क्योंकि हमने चना चाट, दही बल्ला चाट, सब कुछ चाटें तो सुनी हुई हैं। यहाँ पे मैं इसको चाट, सब चाट के बारे में तो सुना हुआ है, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आलू चाट, क्योंकि ये लग भी आलू चाट रही थी। वैसे मैं सोच रही थी इतने ज़्यादा आलू खाने से मुझे कुछ हो ही ना जाए। यहाँ पे मैंने चेक किया कि देखते हैं जी बनाए क्या, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या चीज़ हूँ मैं, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने ख़तरनाक सी डिश जो है वो तैयार कर ली थी। अब इसको डिश आउट करते हैं, क्योंकि एक आध प्लेट तो मेरे पास है, लेकिन इसको तैयार करते करते मैंने जो गंद डाला है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक इतनी सी प्लेट को तैयार करने के लिए मैंने कितना गंद डाला है। अभी सबको उठाना भी पड़ेगा दोस्तों, और वो भी के लिए। ये देखो, ये मेरा ट्राइपॉड कितना प्यारा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, स्टार्ट में ऐसे ही होता है। यहाँ मैंने सोचा कि ये सब कुछ फिर मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं अपनी प्यारी सी आलू चाट खाती हूँ, जिसको खाने के लिए ना मुझसे वेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसके जो है ना, वो इसके साथ पराठा भी इंजॉय करती हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत खट्टा मीठा सा जायका आ रहा था। यहाँ पे अम्मा ने भी थम्स अप दे दिया था यार। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।